दोस्तों, अब तक हम देख चुके थे कि लायर गेम का समय लगभग खत्म हो चुका था और नाव फुजिसावा से अपने 100 मिलियन वापस लेने में नाकाम रह गई थी। यानी सीधी सी बात है, फुजिसावा ने ये गेम जीत लिया था। लेकिन तभी एक तेज घंटी बजती है। फुजिसावा के घर पर एक आदमी आता है और कहता है कि वो लायर गेम टूर्नामेंट यानी एलजीटी ऑफिस से आया है, गेम मनी कलेक्ट करने के लिए। फुजिसावा खुशी से कहता है, ओह, तुम कलेक्टर हो, जल्दी अंदर आओ। और फिर वो अपनी सफेद सी मुस्कुराहट के साथ अपनी तिजोरी खोलता है, जिसमें पूरे 200 मिलियन रखे हुए थे। कलेक्टर कहता है कि मुझे इन नोट्स के सीरियल नंबर्स चेक करने होंगे ताकि पता चले कि ये असली पैसा है या नहीं। फिर वो सारे पैसे निकालकर उन्हें चेक करना शुरू कर देता है। फुजिसावा एक्साइटेड होकर पूछता है, तो मैं सच में 100 मिलियन जीत गया हूं ना? कलेक्टर कहता है, हाँ, नोट चेक करने के बाद तुम्हें 100 मिलियन दे दिया जाएगा। ये सुनते ही फुजिसावा इतना खुश हो जाता है जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। वो नाचने लगता है और सोचता है, मुझे 100 मिलियन मिल गए। उधर बाहर नाव बैठकर रो रही होती है। फुजिसावा घड़ी देखता है, पूरा 1 घंटा बीत चुका था और अब 6 बजे बज चुके थे। वो कलेक्टर से पूछता है, और कितना समय लगेगा? कलेक्टर रिलैक्स टोन में बोलता है, मुझे लगभग 20,000 नोट चेक करने हैं, समय तो लगेगा ही ना। ये सुनकर फुजिसावा फिर से खुशी में झूमने लगता है और सोचने लगता है कि ये 100 मिलियन वो कहाँ खर्च करेगा। पहले सारा कर्जा चुकाएगा, फिर किसी क्लब में जाकर लड़कियों के साथ मजे करेगा और 10 मिलियन तो एक ही रात में उड़ा देगा। लेकिन तभी घंटी फिर बजती है। फुजिसावा दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर 3 लोग खड़े हैं। वे कहते हैं कि हम लायर गेम ऑफिस से आए हैं। गेम खत्म हो गया है, इसलिए गेम मनी कलेक्ट करने आए हैं। फुजिसावा कहता है, लेकिन तुम्हारा एक एजेंट तो पहले ही आ चुका है, वो अभी पैसे चेक कर रहा है। इस पर वे तीनों बोलते हैं, हमारे अलावा कोई और एजेंट नहीं है। अब फुजिसावा वापस अंदर जाता है और तब उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि जो कलेक्टर था वो और कोई नहीं बल्कि अकियामा था। अकियामा पूरे 200 मिलियन नाव को दे देता है और फुजिसावा से कहता है, तुम गेम हार गए। तुमने 200 मिलियन एक फेक एजेंट को दे दिया। अब असली एजेंट्स नाव के पास जाते हैं और कहते हैं, हम गेम मनी कलेक्ट करने आए हैं। फुजिसावा पागलपन की हद तक चिल्लाने लगता है। वो कहता है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अकियामा ने गेम खत्म होने के बाद मुझसे पैसे लिए और तुम एजेंट्स इतनी देर से क्यों आए? एजेंट्स शांति से जवाब देते हैं, हम बिल्कुल समय पर आए हैं। गेम खत्म होने का समय 6 बजे था। यह सुनकर फुजिसावा शॉक्ड हो जाता है और अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है, नहीं, ये तो 5 बजे का समय लिखा है। तब अकियामा हंसी के साथ सच खोलता है। वो कार्ड भी फेक था जो उसने फुजिसावा को भेजा था। असली कार्ड उसके पास था और उसमें साफ लिखा था कि एजेंट्स 6 बजे पैसा लेने आएंगे और गेम तभी खत्म होगा। ये कार्ड काफी वक्त से फुजिसावा के मेल बॉक्स में पड़ा था, लेकिन क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं था, उसने मेल बॉक्स चेक ही नहीं किया। अब फुजिसावा को समझ आ जाता है कि अकियामा उस पर नजर क्यों रखे हुए था। अकियामा ने उसे ये झूठ बताया था कि उसके पास पैसा निकालने का परफेक्ट प्लान है, ताकि फुजिसावा इतना डरे कि वो कमरे से बाहर ही ना निकले। और इसी बीच उसने मौका देखकर असल कार्ड निकाल दिया और फेक कार्ड मेल बॉक्स में डाल दिया। पूरा सेटअप एक ट्रैप था। नाव को भी उसने फेक कार्ड ही दिखाया था, क्योंकि जब नाव ने पहली बार गेम के बारे में बताया था और यह समझाया था कि प्रोग्रेस कार्ड के थ्रू बताई जाती है, तभी अकियामा समझ गया था कि इस सिस्टम से छेड़छाड़ की जा सकती है। बस उसे फुजिसावा को गलत समय बताना था। फुजिसावा अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने में इतना खो गया था कि जैसे ही समय खत्म हुआ, वो बिल्कुल केयरलेस हो गया। उसके दिमाग में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि कार्ड या कलेक्टर दोनों फेक भी हो सकते हैं। और इसी तरह फुजिसावा हार गया। यह सुनकर वो जोर जोर से रोने लगता है। उधर बाकी एजेंट्स मशीन से नोट्स काउंट करने लगते हैं। नाओ को फुजिसावा को रोता देखकर बुरा लग रहा होता है। एजेंट्स कहते हैं कि ये वही 200 मिलियन हैं जो गेम की शुरुआत में दिए गए थे, और इनमें से 100 मिलियन नाओ को गेम जीतने के इनाम के तौर पर दे दिए जाते हैं। नाओ को यकीन ही नहीं होता कि उसने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं। वो अपने वादे के मुताबिक 50 मिलियन अकियामा को दे देती है। फिर वो देखती है कि फुजिसावा अब भी रो रहा है और दोनों वहां से निकलने लगते हैं। नाओ कहती है, तुमने मुझे भी उल्लू बना दिया था कि गेम 6 बजे नहीं बल्कि 5 बजे खत्म होगा। अकियामा कहता है, तेरा रोता हुआ चेहरा देखकर ही फुजिसावा को यकीन हुआ था कि वो सच में जीत गया है। नाओ सोचने लगती है कि अब फुजिसावा के साथ क्या होगा।
अकियामा कहता है, कौन जाने, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत बुरी गुजरने वाली है। ऊपर से उस पर 100 मिलियन का कर्जा भी हो गया है। नाओ फिर दौड़कर फुजिसावा के घर जाती है और कहती है कि वो अपने जीते हुए 50 मिलियन उसे देने आई है ताकि वो अपना आधा कर्जा चुका सके। वो फुजिसावा से प्रॉमिस करवाती है कि आज के बाद वो कभी ये नहीं कहेगा कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते। ये सुनकर फुजिसावा अपने घुटनों पर बैठ जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। इसी के बाद अकियामा भी अपने 50 मिलियन नाओ को दे देता है और कहता है कि ये भी फुजिसावा को दे आओ। नाओ हैरान हो जाती है, लेकिन ये तो तुम्हारे हिस्से के पैसे हैं। अकियामा कहता है, हमारे बीच डील थी कि जितना पैसा तुम जीतोगी उसका आधा मैं लूंगा। जब तुमने पैसा जीता ही नहीं तो मैं भी अपनी पेमेंट नहीं ले सकता। नाओ को यकीन ही नहीं होता कि अकियामा इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है। शायद वो कभी पैसा अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। अब नाओ के दिमाग में उसके बारे में नए सवाल उठने लगते हैं। वो सोचती है कि वो उसके बारे में और जानना चाहती है। खैर, ये लोग अपने 100 मिलियन फुजिसावा को दे आते हैं। नाओ कहती है कि काश वो फिर से पहले जैसे अच्छे टीचर बन जाए। अकियामा कहता है, मुझे तो अब भी नहीं लगता कि वो कभी अच्छा इंसान रहा होगा। नाओ जवाब देती है, उसकी हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। मेरे हिसाब से दुनिया में कोई भी इंसान असल में बुरा नहीं होता। ये सुनकर अकियामा कहता है, ये लड़की तो एक नंबर की मासूम है। नाओ फिर कहती है, मुझे किसी तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। तुमने मेरे लिए पूरा 1 महीना वेस्ट किया। अकियामा जवाब देता है कि इसकी जरूरत नहीं। नाओ कहती है कि उसने अपनी जॉब से 50,000 येन इकट्ठे किए थे और वो उन्हें लेने के लिए घर जाती है। लेकिन घर जाकर उसके होश फिर उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां लायर गेम वालों का एक और लेटर पड़ा होता है। उस पर लिखा होता है, कंग्रेचुलेशंस, आपने लायर गेम का फर्स्ट राउंड जीत लिया है। राउंड 2 इज डेट और इस जगह पर स्टार्ट होगा। अगर आप चाहें तो गेम छोड़ भी सकते हैं, बस जीते हुए अमाउंट में से आधा पैसा हमें देना होगा, यानी 50 मिलियन। ये पढ़ के नाव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास पैसा ही नहीं बचा था। कार्ड पर आगे लिखा होता है कि अगर कोई प्लेयर दी हुई जगह पर ना आए तो उनका जीता हुआ सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा, यानी पूरे 100 मिलियन। अकियामा कहता है कि नाव को यह सब इग्नोर कर देना चाहिए। सिर्फ लेटर में लिखने से उस पर कर्जा नहीं लग जाएगा। फिर वो नाव को अपना नंबर दे देता है और कहता है कि जरूरत हो तो उसे कॉल कर लेना। नाव का टेंशन फिर से बढ़ने लगता है। वो अकियामा को कॉल करने का सोचती है, लेकिन फिर कॉल कट कर देती है, क्योंकि वो पहले ही उसके लिए बहुत कुछ कर चुका था और वो उसे फिर परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी नाव के घर एक और आदमी आता है। वो वही लॉयर था जिसने उसे पहले कहा था कि अगर धोखा सीखना है तो किसी कॉन आर्टिस्ट के पास जाओ। नाव उसे सब कुछ बता देती है कि उसने वाकई एक कॉन आर्टिस्ट अकियामा की मदद ली थी, लेकिन एलजीटी वालों ने उसे सेकंड राउंड का लेटर भेज दिया है। लॉयर अब नाव को एडवाइस देता है कि उस लायर गेम वाली जगह पर जाओ और उन्हें धमकी दो कि ये हैरासमेंट है। मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। अगर वे फिर भी पैसे मांगने आए तो मुझे कॉल करना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर नाव खुश हो जाती है और इस बार लॉयर अपनी फीस भी नहीं लेता। अकियामा अब नाव को कॉल बैक करता है। नाव कहती है कि अब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फोन काट देती है। अगले दिन नाव लायर गेम वाली जगह जाने लगती है, लेकिन उसने ये बात अकियामा को नहीं बताई होती। उधर अकियामा उसके घर आता है और सोचता है कि कहीं वो गेम में फिर से तो नहीं चली गई। गेम वाली जगह जंगल के बीच बनी होती है। नाव को अकियामा बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन साइलेंट पे होता है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है और उसका वेलकम करता है लायर गेम के सेकंड राउंड में। नाव कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगी, मेरे पास एक लॉयर भी है। यह सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और अपना मास्क उतार देता है, और शॉकिंगली वो कोई और नहीं बल्कि वही लॉयर होता है। वो हंसकर कहता है, तुम कितनी बड़ी मासूम पागल हो। मैं लॉयर नहीं बल्कि इस गेम का गाइड हूं और मेरा काम था तुम्हें यहां तक लाना। नाव का फिर से दिमाग घूम जाता है। उसे दोबारा उल्लू बना दिया गया था। उसे अंदर ले जाया जाता है और उसे एक नेम टैग दिया जाता है जिसमें कोई चमकदार चीज लगी होती है। नाव एक बड़े रूम में आती है जहां बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ये सब लोग भी नाव की तरह फर्स्ट राउंड जीतकर यहां तक पहुंचे होते हैं, लायर्स गेम। तब उनके सामने एक और आदमी आता है जो खुद को गेम का लीडर बताता है। उसका नाम होता है लेरोनीरा। वो ऐलान करता है कि लायर गेम का सेकंड राउंड अब शुरू होता है।
लेकिन इसी दौरान अकियामा भी वहां आ जाता है और बोलता है, मैं भी खेलूंगा। नाओ को शौक लगता है, अकियामा यहां कैसे आ गया? अकियामा कहता है, बाद में समझाऊंगा। मैं जितना हो सकेगा करूंगा ताकि तुम्हें इस बकवास गेम से बचा सकूं। अब डीलर सबको समझाता है कि यहां टोटल 22 प्लेयर्स हैं और पिछले राउंड में सब ने 100 मिलियन जीते थे, जो मिलाकर 2.2 बिलियन बनता है। अब ये सब प्लेयर्स इसी 2.2 बिलियन के लिए अगला राउंड खेलेंगे। ये एक एलिमिनेशन गेम होगा। जो प्लेयर हारा वो यहां से चला जाएगा, लेकिन उसे अपने 100 मिलियन भी यहीं छोड़कर जाना होगा। एक एक करके प्लेयर्स एलिमिनेट होते रहेंगे और जो आखिर तक बचेगा वो पूरे 2.2 बिलियन जीत लेगा। तब एक लड़की घबराकर कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती क्योंकि वो कमजोर है और अपने साथ 100 मिलियन लेकर नहीं घूम सकती। डीलर कहता है, इसकी फिक्र मत करो, तुम सबको 100 मिलियन पहले ही दे दिए गए हैं। जो नेम टैग तुम पहने हुए हो उसमें एक छोटा सा पिंक डायमंड लगा हुआ है। उस डायमंड की कीमत 100 मिलियन है और इसी राउंड के लिए यही तुम्हारी गेम मनी है। जो भी जीतेगा उसे इन डायमंड्स के बदले कैश मिल जाएगा। एक बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या इस राउंड का विनर राउंड 3 भी खेलना पड़ेगा? डीलर कहता है, ये प्लेयर पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो राउंड 3 भी खेल सकता है या फिर अपनी विनिंग अमाउंट का आधा देकर गेम छोड़ सकता है, यानी 1.1 बिलियन। नाव पूछती है, और लूजर के साथ क्या होगा? डीलर कहता है, बिल्कुल राउंड 1 की तरह। जो हारा उस पर 100 मिलियन का कर्जा होगा और हम किसी भी तरह अपना पैसा वसूल करते हैं। यह सुनकर नाव और बाकी प्लेयर्स की रूह कांप जाती है। फिर डीलर ऐलान करता है कि आज जो गेम खेला जाएगा उसका नाम है माइनॉरिटी रूल। उसने याद दिलाया कि मेजॉरिटी रूल तो सबने सुना ही होगा, जहां ज्यादा लोग राजी होते हैं वही जीत जाता है, लेकिन यहां सब उल्टा होगा। इस गेम में मेजॉरिटी मरेगी और माइनॉरिटी जिंदा रहेगी। यही है माइनॉरिटी रूल का गेम। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।